फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट, ये हम पहले से कर चुके हैं। ठीक है। और सेट क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इज द यूनिवर्सल सेट। तो क्या है, जब हम किसी भी सबसेट्स की बात करते हैं, यूनिवर्सल सेट इज द सेट विच कंटेन्स एवरी सेट अंडर डिस्कशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, साथ में ही हम इंटीग्रल की बात करते हैं, इंटीजर्स की बात करते हैं, और साथ में ही अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं, तो वो सेट जिसमें ये सारे सेट्स इन्वॉल्व होते हैं, हम उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो हम यूनिवर्सल सेट को वी कैन टेक द सेट ऑफ रियल नंबर, जिसके अंडर ये सारे सेट्स आते हैं। क्लियर? तो यूनिवर्सल सेट क्या है? इट इज अ सेट विच कंटेन्स every set under discussion. So one example I have taken here, set A is x such that x belongs to n. So what is n here? It is नेचुरल नंबर। तो आपके पास सेट ए क्या हो गया? इसमें सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम। एंड सेट बी, इट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। अब यहां पे n क्या है? n इज इंटीग्रल, सॉरी z इज इंटीग्रल वैल्यू। यहां पे क्या थी n? इट वाज ए नेचुरल नंबर। सो व्हाट इज देयर? जब हम यहां पे n जो है इंटीग्रल वैल्यू डालेंगे, ठीक है, तो 2n क्या हो जाएगा? इवन इंटीजर्स हो जाएंगे। कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे आपके पास? -2, -4, -6 और सारे पॉजिटिव नंबर्स। सो इट कैन बी रिटन एज -4, -2, ठीक है। इट में बी 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन लाइक दिस। तो आपके पास ये सेट कौन सा हो गया? सारे इवन इंटीजर का सेट हो गया। और सेट सी, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n - 1। एन क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर। तो जब हम यहाँ पे n की वैल्यू, फर्स्ट नेचुरल नंबर कितना है आपके पास? 1। तो जब हम यहाँ पे 1 डालेंगे, तो आपके पास कौन सा सेट आ जाएगा 1 के लिए? 2 - 1, that is 1. For n is equal to 2, it will be 4 - 1, 3, then 5 and so on like this. तो आपके पास ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स आ गए। क्लियर? अब आपको अगर यूनिवर्सल सेट सेलेक्ट करना है इन तीनों सेट्स के लिए, आपके पास 3 सेट्स हैं, तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या क्या हो सकता है? u इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, ले सकते हैं हम सारे इंटीजर्स अगर आगे, उसमें ये आपके पास कौन से हो गए? ऑड नेचुरल नंबर्स भी हो गए, उसमें आपके पास इवन इंटीजर्स भी हो गए, उसमें आपके पास नेचुरल नंबर्स भी हो गए। तो वी कैन कंसिडर यूनिवर्सल सेट एज द सेट Z, दैट इज इंटीजर्स। और आप यूनिवर्सल सेट को सेट ऑफ ऑल रियल नंबर भी ले सकते हो। देन इट विल बी x such that x belongs to R, or you can write u is equal to R, सेट जो है itself रियल नंबर्स। क्लियर? तो यूनिवर्सल सेट आप किसी भी, एक्चुअली ये कोई प्रॉपर सेट नहीं है कि पर्टिकुलर सेट नहीं कि सिर्फ यही लेना है। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंडर बाकी के जो सेट हम कंसिडर कर रहे हैं वो सारे उसमें इन्वॉल्व हों। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑफ ए ट्राइंगल। अब आपके पास सेट ए है, सेट ए में हमने ले ली ट्राइंगल्स। एक्स इज ए ट्राइंगल, ठीक है। अब हम सेट बी ले लिया, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉलीगन, ठीक है।
अब आपके पास ये जो है ये इसका ही एक पार्ट है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स. इट मे बी इक्विलेटरल, इट मे बी आइसोसेलेस, इट मे बी स्केलेन, इट मे बी ऑब्ट्यूज, एक्यूट और राइट ट्राइंगल. तो ये सारी ट्राइंगल्स इसके अंडर आएंगी, क्योंकि पॉलीगन में क्या है, इसमें सारी 3-sided figure will be there, 4-sided closed figure will be there, 5-sided will be there. So we can consider B as the universal set for set A. Clear? और अगर हम यूनिवर्सल सेट B को नहीं लेना चाहते, हम यूनिवर्सल सेट में ये दोनों कंसिडर करना चाहते हैं, U is equal to set of all rectilinear figures X such that X is a rectilinear figure which lie in the plane. ये सारी प्लेन फिगर्स हैं, प्लेन में लाई करती हैं, तो ये भी प्लेन में लाई करेगी. वी कैन टेक दिस. हम यूनिवर्सल सेट को क्या ले सकते हैं, ऑल 2D एंड 3D फिगर्स. ठीक है, U is equal to X such that X is a 2D और 3D फिगर. तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपके पास, 2 डायमेंशनल फिगर में सारी ट्राइंगल, सारी रेक्टेंगल, सब कुछ आ जाएगा. 3D फिगर में इससे भी बड़ा सेट आ जाएगा जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, क्यूब, क्यूबाइड. वी कैन टेक यूनिवर्सल सेट दिस टू आल्सो. तो ये आपकी चॉइस है कि आप किसी सेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट सेलेक्ट करते हो. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल. शुड बी मूव फर्दर. अगर किसी को प्रॉब्लम है, यू कैन रेज हैंड. Next is the cardinal number or order of the set. कल भी आपको बताया था थोड़ा सा, cardinal number, it is the number of elements of a set. Cardinal number, what is the second name? Order of a set. So it is the number of distinct elements of a finite set. For example, अगर आपके पास सेट A है 1, 2, 3. Now we can count the number of elements. कितने हैं? 1, 2, 3. Only 3 elements. So number of elements in set A is 3. Or we can write order of set A is also 3. That is only the number of elements. Clear? और अगर finite set है, then we can count. Infinite set के लिए हम इसको count नहीं कर सकते, so that is not defined for infinite set. Next is equivalent sets. Equivalent sets. अब equivalent sets जैसे आपने पिछली क्लासेस में किया है, equivalent fractions है ना, तो इसमें क्या है, 2 sets are said to be equivalent. ज्यादा भी हो सकते हैं. 2 or more sets are said to be equivalent if, what is the condition? If all 2 or if they have the same number of elements. If they have same number of elements. ठीक है, एलिमेंट्स जरूरी नहीं सेम हो या ना हो, लेकिन उसके नंबरिंग सेम होनी चाहिए. मींस देयर कार्डिनल नंबर शुड बी, देयर ऑर्डर शुड बी सेम. फॉर एग्जांपल
A is equal to A, E, I, O, U. Clear? And set B is 2, 8, 10, 12. अब यहां पे देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4. तो ये सेट्स A एंड B दीज आर नॉट इक्विवेलेंट सेट्स. क्लियर? अगर ये इक्विवेलेंट सेट्स आपने बनाने हैं, इसमें अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो इसमें भी 5 एलिमेंट्स होंगे. सो इक्विवेलेंट बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड कर देती हूँ. नाउ A एंड B बोथ आर इक्विवेलेंट सेट्स. नेक्स्ट इज इक्वल सेट्स. सो इक्विवेलेंट सेट्स में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, और इक्वल सेट्स में है एलिमेंट्स ही सेम है. Two or more sets are said to be equal if they have same elements. Equal sets. Two or more sets are said to be equal they have exactly same elements. For example, set A is JKL और मैंने सेट B को लिख दिया LKJ. तो सेट में बेटा ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आपने सिर्फ ये देखना कि एलिमेंट सेम है. J यहाँ पे है, J यहाँ पे है, K in both the sets, L in both the sets. So both the sets are having exact number of elements. We can say A is equal to B. Both the sets are equal sets. So अगर sets equal हैं, it means they are equivalent to. ठीक है? Equal sets are always equivalent, and equivalent sets may or may not be equal. तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो. अगर सेट्स इक्वल हैं, दे विल ऑलवेज बी इक्वलेंट. इक्वल सेट्स आर ऑलवेज equivalent, but equivalent sets may not be equal. ठीक है? अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो इसका मतलब ये नहीं कि एलिमेंट्स भी उनमें सेम है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू डेफिनेशन ऑफ सबसेट. सबसेट जैसे हम लिखते हैं ना पैराग्राफ, सब पैराग्राफ. सो सबसेट मीन्स पार्ट. Subset. Consider two sets A and B. हमारे पास दो सेट्स हैं A and B. तो A is said to be subset. A is a subset of B
if every element of A is an element of B also। ठीक है, अगर A का कोई एलिमेंट है तो वो B में भी होना चाहिए, इसका मतलब वो उसका सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सेट A लिया 1 2 3 4 5 और मैंने सेट B ले लिया 3 4 1 2 5 8 9। ठीक है, ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, बीच में एलिमेंट्स पीछे कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। नाउ यू हैव टू चेक वेदर A इज सबसेट ऑफ B और नॉट। अब कंडीशन क्या है कि A के एलिमेंट्स किसमें होने चाहिए? एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B ऑल्सो। वो B का भी एलिमेंट 1A में है तो 1B में भी है, 2A में है, B में भी है, 3 4 and then 5. So every element of A is contained in B. तो हम क्या बोलेंगे? A is subset of B. क्लियर? अब एक इसमें कंडीशन होती है, जनरली हम ऐसे लिख देते हैं A is subset of B। ठीक है, अगर इसके साथ ऐसे लगा दें, एक्चुअली सबसेट का सिंबल ये होता है लाइक दिस। ठीक है, और दूसरा होता है प्रॉपर सबसेट। अब दोनों में डिफरेंस, जनरली हम जो सबसेट के लिए हम ऐसे ही यूज करते हैं, अदरवाइज ये सिंबल होता है सबसेट का, और अगर हम सिंगल ऐसे लगाते हैं तो ये सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट का। तो इस केस में अब यहाँ पे A जो है, इसके सेट एलिमेंट्स जो है वो B के इक्वल नहीं है, जो सेट A है इसके इक्वल नहीं है। क्लियर? तो हम यहाँ पे प्रॉपर सबसेट लिखेंगे ऐसे, इट इज प्रॉपर सबसेट। अगर A और B के एलिमेंट्स इक्वल हैं, देन व्हाट विल बी देयर? 5 तक हमने लिखा है, अगले एलिमेंट्स अगर हम यहाँ पे 8 और 9 भी लिख देते हैं, तो इन दैट केस व्हाट विल बी देयर? A इज ए सबसेट ऑफ B। प्रॉपर नहीं बोल सकते उसको क्योंकि इक्वल भी है इसके। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। एनसीईआरटी में सिर्फ सबसेट वर्ड यूज हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर। अब ये सबसेट के डिनोट किससे करते हैं? ये जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है। ठीक है, A इज सबसेट ऑफ B। प्रॉपर सबसेट तो उसमें क्या है कि अगर आपके पास A के एलिमेंट्स इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B बट A इज नॉट इक्वल टू B। A is a proper subset of B if every element of A is an element of B if every element of A is an element of B but A is not equal to B। क्लियर? इस केस में हम एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? जैसे हमने पहले लिखी थी A इज इक्वल टू, अब AEIOU ले लें, एंड B हमने ले लिया ABCD, ऑल द अल्फाबेट्स इंग्लिश के, ठीक है, अप टू Z। अब क्या है कि ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है, बट एवरी एलिमेंट ऑफ A इज कंटेन्ड इन द सेट B। सो वी कैन से A इज ए सबसेट। कौन सा हो गया? प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाना हमें। A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, मैंने कोई सेट A ले लिया, ठीक है, A के एलिमेंट्स मैंने ले लिए 2 3 4। अब मैंने A के सबसेट लिखने हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जब मैं सबसेट लिखती हूँ? ठीक है, सो मेनी सबसेट्स विल बी देयर। उसकी काउंटिंग कितनी होगी? नंबर ऑफ सबसेट्स में 2 रेज पावर n। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट A इज 2 रेज पावर n।
n क्या है यहाँ पे? ऑर्डिनल नंबर, सॉरी कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। इसके कितने हैं यहाँ पे? 3 है, तो 2 रेज पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 सबसेट्स बनेंगे। तो अगर मैं इसके सबसेट्स बनाती हूं, सबसेट्स ऑफ ए आर क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहले सिंगल एलिमेंट, द एलिमेंट 2, ठीक है, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद ओनली नंबर 3, ओनली नंबर 4, ये तीनों इसके सबसेट्स हो गए, ठीक है। नाउ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, पहले हमने सिंगलटन सेट्स लिख लिए, उसके बाद 2 एलिमेंट्स वाले 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें भी हैं। नेक्स्ट इज 2 4, 2 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ, 2 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ। नाउ आई कैन नॉट राइट 4 2, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 2 4 या 4 2 वन एंड द सेम थिंग। सेट के अंदर 2 है 4 है, आप किसी को भी पहले या पीछे लिख सकते हो। नेक्स्ट इज कौन सा कॉम्बिनेशन रह गया 2 का? 3 4, ठीक है। अब मैं इसको रिवर्स करके 4 3 नहीं लिखूंगी बिकॉज सेट विल बी सेम, उसमें भी यही एलिमेंट्स है। नेक्स्ट इज सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स, दैट इज 2 3 4, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सेट ए इटसेल्फ। अब इसमें हमारे पास ये कितने सेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 सेट्स हो गए। 8th सेट जो है वो सबसे पहले कौन सा आना है आपके पास? सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिखना यू कैन यूज द सिंबल 5, ओके, सिंबल 5 भी यूज कर सकते हो। अब हमेशा ये याद रखना किसी भी सेट में 5 दैट इज एम्प्टी सेट और A means set itself. Empty set and the set itself are always subset of a given set. ठीक है, तो किसी भी सेट में एक एम्प्टी सेट और दूसरा सेट इटसेल्फ, ये दोनों किसी भी सेट के सबसेट होंगे। कौन से सेट के? नॉन एम्प्टी सेट के। क्लियर? तो ऐसे वाले सेट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्राइवियल सबसेट्स। कौन कौन से होंगे? 5 एंड सेट इटसेल्फ। अब वो सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा, दैट विल बी 5 ओनली। हाँ जी, नेक्स्ट है पावर सेट। एक पावर सेट कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। Power set. So what is power set? It is the set containing all the subsets of given set. It is a set which contains all the subsets of given set. ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए क्या है? उसमें सारे सबसेट्स आ जाएंगे। अगर आपके पास सेट ए है 1, 2, ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए में क्या क्या आ जाएगा? जितने भी इसके सबसेट्स हैं सबकी कलेक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए? 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद 1, उसके बाद 2, ठीक है,
उसके बाद सेट ए इटसेल्फ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑर्डर ऑफ पावर सेट ए इज इक्वल टू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ पावर सेट ए, क्या लिखेंगे उसको हम, 2 रेज पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट। अब आपके पास इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, ए जो है उसके सबसेट्स आपके पास हैं 2 रेज पावर n, क्लियर। तो जितने सब के एलिमेंट्स हैं वो सारे पावर सेट के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो 2 रेज पावर n। अब यहाँ पे जो हमने एग्जांपल ली है उसमें n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सेट ए, दैट इज 2 एलिमेंट्स है, तो पावर सेट में कितने हो गए, 2 रेज पावर 2, दैट इज 4, क्लियर। नंबर ऑफ सबसेट्स of given set A is equal to 2 raised power n. What is n? Where n is equal to order of the set. N is the order of the set. Now exercise 4A. तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स हैं, कलेक्शन ऑफ सेट्स हैं, और कौन से कलेक्शन ऑफ सेट्स नहीं हैं, ठीक है। तो जिनको आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो सबसे पहली एग्जांपल है एक्सरसाइज 4A, फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट। Here collection of all even integers and the second is collection of all difficult problems in maths. तो अगर हम इन दोनों को देखें, so you can raise your hands. First one is set or not. Collection of all even integers. Yes, Devanshi. So it is set. क्योंकि यहाँ पे आप इवन इंटीजर्स जब डिफाइन करोगे, अगर हम इस सेट को ए का नेम लिख देते हैं, सो इट विल बी डिफाइंड 2, 4, 6, 8, ये पॉजिटिव हो गए, लेकिन इसमें क्या हो सकते हैं, इंटीग्रल वैल्यू लिखी है तो हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, सो इट विल बी -4, -2, 0, 2, 4, 6 and so on like this. So collection of all even integers, it is defined, so it is a set. Second is collection of all difficult problems in maths. Devanshi Sindha, sir, unmute her. Okay, here what is there in second, collection of all difficult problems in maths. अब मैथ्स बेटा जो अंडरस्टैंड करता है बच्चा, जो प्रैक्टिस करता है, तो उसके लिए डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होगी, जो नहीं करता है उसके लिए डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होगी, सो इट इज नॉट ए सेट. Second one is not a set because it is not defined properly. Next is the collection of the letter of the word trigonometry. So we can write collection of all letters of the word trigonometry. Again it is defined, हम इनके लेटर्स को लिख सकते हैं, so let it be C. C से डिनोट करते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, अब इसमें T, then R,
देन I, G, O, N। अब O हम पहले लिख चुके हैं तो दोबारा से नहीं लिखेंगे। देन M, देन E, अगेन T ऑलरेडी रिटन, उसको भी हम दोबारा से नहीं लिखेंगे। उसके बाद R इज ऑलरेडी रिटन, वी विल नॉट राइट अगेन। एंड देन लास्ट हमने क्या लिखना है, Y। ठीक है, सो अगेन इट इज डिफाइंड, कोई भी लेटर है उसको रिपीट नहीं करना, सो इट इज डिफाइंड, ये भी एक सेट है। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ ऑल स्मार्ट बॉयज ऑफ योर क्लास। तो आपको नहीं पता कि कौन सा ज्यादा स्मार्ट है, किसी को कोई स्मार्ट लगता है, किसी को कोई लगता है, सो वी कैन नॉट डिफाइन दिस, सो इट इज नॉट ए सेट। कलेक्शन ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 के अगर आप प्राइम डिवाइजर देखो तो क्या क्या हो जाएंगे, 60 के प्राइम फैक्टर्स, 1 इज ए फैक्टर, 2। अब 1 जो है दैट इज नॉट ए प्राइम नंबर, फैक्टर है लेकिन 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, सो वी विल नॉट राइट 1। क्लियर? जैसे आप छोटी क्लासेस में 60 के फैक्टर्स बनाते थे, कौन से फैक्टर्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स। सो 2 से डिवाइड किया 30, फिर 3 से डिवाइड किया 10, ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद 2 से डिवाइड किया 5। अब इसमें आप छोटी क्लासेस में तो लिखते थे 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स का सेट जो है वो कौन सा हो जाएगा, 2